अस्सलामुअलैकुम। मेरठ से सऊदीया में नौकरी करने गए युवक मुस्लिम का वहीं मर्डर कर दिया गया। बेटे के वतन वापसी की आस लगाई घरवालों को जब बेटे की हत्या का पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना ही नहीं, घरवालों को बेटे की लाश का आखिरी बार उसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने कहा, जिस कंपनी में बेटा काम करता था उस कंपनी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पीड़ित परिवार का पैसा भी कंपनी खा गई है। अब पीड़ित घरवालों ने पुलिस से बेटे के हत्यारों का पता लगाकर इंसाफ की अपील की है। 2 साल से नौकरी करता था मोहम्मद मुस्लिम पिता गुलजार ने कहा कि बेटे की हत्या किसने की है हमें नहीं पता। हमें तो बस कंपनी वालों ने फ़ोन पर बताया था कि बेटा मर चुका है। 14 दिसंबर 2022 को मोहम्मद मुस्लिम सऊदीया में नौकरी करने गया था। वो वहाँ ड्राइवरी करता था। रियाद की कंपनी इब्राहिम अब्दुल्ला अल दुफियान में तनाजुल्ले पर था। बताया कि 7 सितंबर 2024 को शाम करीब 4 बजे हमें पता चला कि बेटा गायब है। पिछले 2 साल से वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक उस दिन हमें कंपनी वालों का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे बेटे का मर्डर हो गया है। उसकी लाश कंपनी से लगभग 50 मीटर दूर एक खंडर बंद फैक्ट्री में मिली है। कंपनी वालों ने बताया कि उस खंडर में हमारा बेटा रस्सी से बंधा हुआ मिला। उसके हाथ से एक उंगली भी कटी हुई थी। पुलिस और अस्पताल की चल रही साठगांठ। पिता का आरोप है कि कंपनी वालों ने परिजनों से लेटर लिखवाया कि हमें बेटे की लाश से मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी लाश हिंदुस्तान लाने के लायक नहीं है। इस तरह की चिट्ठी हमसे लिखवाई गई। कहा कि बेटे का सारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, तुम ये लेटर लिख कर दे दो। हम लोगों ने कंपनी वालों की बातों पर भरोसा करके उन्हें चिट्ठी लिखकर भेज दी। उन्होंने वहीं सऊदीया में हमारे बेटे का दफीना भी कर दिया। कंपनी ने बेटे की सैलरी भी रोक दी, लेकिन आज तक कंपनी वालों की तरफ से 1 रुपया भी हमें नहीं दिया गया। पिता ने आरोप लगाया कि जब सऊदीया की पुलिस ने हमसे पूछताछ की तो हमने कंपनी वालों के कहे अनुसार कह दिया कि हमें पीएम रिपोर्ट से भी मतलब नहीं है। कंपनी ने हमें पीएम रिपोर्ट भी नहीं दी। लाचार पिता ने कहा कि मौत के पूरे 25 दिन बाद हमारे बेटे की लाश को वहीं दफन कर दिया गया। हमने कंपनी के अनुसार सब कुछ किया, लेकिन कंपनी अब हमारे बेटे का 5 लाख बकाया रुपया भी नहीं दे रही है। हमें पुलिस और भारत सरकार से मदद चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की सच्ची और साफ खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे।